वन पीस चैप्टर 1031 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बिग मॉम अभी तक हारी नहीं है। ड्रेक ने अप्पू की ऑफर एक्सेप्ट की है या नहीं, एंड सांजी एक लड़की को हिट करता है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब देखने मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। एंड सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट उन लोगों के लिए जो चैप्टर के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था। काइडो के सबऑर्डिनेट से देख के शॉक होते हैं कि क्या कोई बिग मॉम पे भी ऐसे अटैक कर सकता है। इन लॉ और किड बहुत थक चुके होते हैं। लॉ किड के डेविल फ्रूट के अवेकनिंग पावर्स देख के बहुत सरप्राइज होता है और किड से पूछता है कि उसका मैग्नेटिक फोर्स कितना पावरफुल है, बट किड उसे बताने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अभी लॉ के सामने अपने सारे पत्ते नहीं खोलने वाला है। फिर अचानक से एक स्टील बीम उड़ के आता है और काइडो के एक आदमी पे गिरता है और हम बिग मॉम को भी गुस्से से उठते हुए देख सकते हैं। वो कहती है लाइफ और ओशिरो को। फिर बिग मॉम लाइफ फोकस यूज करके काइडो के सबऑर्डिनेट से लाइफ स्पैम निकाल के मेटल पीसेस को दे देती है और उन सबको होमिज में कन्वर्ट कर देती है। फिर बिग मॉम खुद की 1 साल की लाइफ स्पैन निकाल के खाती है जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाती है एंड बिग मॉम की आंखों से आग निकलने लगती है। बिग मॉम कहती है मैंने सालों से इतना दर्द फील नहीं किया था, मैं एडमिट करती हूँ कि तुम लोग स्ट्रांग हो। फिर वो कहती है लॉ किड तुम लोग लूफी जैसे ही हो, तुम लोग डेफिनेटली इस योन को थ्रोन के लिए आए हो एंड अगर तुम इसे छीन सकते हो तो छीन लो। जिसपे लॉ कहता है अगर मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हराता तो हिस्ट्री जानने का कोई चांस नहीं है। और किड कहता है कोई कसर मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए हम इसे इसके थ्रोन से नीचे खींच के रहेंगे। फिर हम यामाटो को देख सकते हैं जो कि केव के चैम्बर्स के रास्ते से जा रही होती है क्योंकि नॉर्मल रूट पे ज़्यादा एनिमीज होते हैं। फिर सीन कट होके केव चैम्बर्स का दिखाया जाता है जहाँ अप्पू और ड्रेक होते हैं। ड्रेक और अप्पू एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और ड्रेक अप्पू के अटैक को ब्लॉक करके कहता है उसके अटैक ब्लॉक किए जा सकते हैं। ड्रेक कहता है लूफी को किए प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे अटैक्स को प्रेडिक्ट करना इजी है, तुम्हारे अटैक तभी काम करते हैं जब कोई उन्हें सुनता है, बट तुम्हारी लाइन ऑफ साइट बता देती है कि तुम कहाँ अटैक करने वाले हो। अचानक से यामाटो दरवाज़ा तोड़ के उस रूम में एंटर होती है। यामाटो उन्हें देख के सरप्राइज होती है और कहती है ड्रेक अप्पू यहाँ टोबिरोपो क्या कर रहे हैं। फिर अप्पू कहता है यामाटो अब काइडो के एनिमी है और ये तो क्लियर है कि वो ड्रेक को यूज़ नहीं कर सकता। फिर यामाटो कहती है उसके पास अप्पू की बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ड्रेक पे अटैक करके उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। फिर ड्रेक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो अब सेम साइड पे है। फिर वो कहती है सॉरी ड्रेक बट अभी वो बहुत जल्दी में है। ओनिगेशिमा और फ्लावर कैपिटल दोनों ही खतरे में है। फुगा वॉल तोड़ के आता है और यामाटो को पीछा करता है और अप्पू बाकी 2 नंबर्स को भी उसका पीछा करने कहता है और ड्रेक भी उनके पीछे जाता है। फिर सीन कट होकर 2nd फ्लोर का दिखाते हैं। दोनों CP0 के मेंबर जहाँ रॉबिन होती है वहाँ जाते हैं। मिंग्स उनसे फाइट करते हैं और रॉबिन और ब्रुक को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। रॉबिन बताती है कि जो एजेंट्स मास्क पहनते हैं ना उन्हें CP0 में स्पेशल माना जाता है। फिर CP0 का चिप रॉबिन एंड ब्रुक को देख रहा होता है एंड सोरू जैसी कुछ टेक्निक यूज करके उन्हें चेस करता है। फिर सीन कट होकर सांजी को दिखाया जाता है जो ब्लैक मरे के ब्रोतल में होता है। हम देख सकते हैं कि वहाँ जो औरतें होती है वो सांजी पे गुस्से से चिल्ला रही होती है एंड कुछ ने तो उस पर स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स भी पॉइंट किए होते हैं। उसमें से एक ने एक लड़की को पकड़ा होता है जो कि बहुत ही डरी और जख्मी होती है और वो औरत सांजी से पूछती है कि उसने उसे हर्ट क्यों किया। सांजी कंफ्यूज होता है और कहता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो औरत सांजी पे चीज़ें फेंकने लगती है और सांजी वहाँ से चला जाता है। अब सांजी बहुत ही फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज होता है। सांजी खुद से ही कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी एक लेडी पे हाथ नहीं उठा सकता। जैसे ही सांजी क्या हुआ वो याद करने की कोशिश करता है हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं जब उसके भाइयों ने कोसेट पर अटैक किया था और हम जर्मा के हेड कुक को भी देख सकते हैं। फिर क्वीन अपने डायनासोर फॉर्म में सांजी के पास आता है और सांजी को फाइनली सब याद आ जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देख सकते हैं कि सांजी भागते हुए एक औरत से मिलता है जो कहती है आई एम सॉरी बट मैं काइडो के सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, मैं बस एक गेशा हूँ जिसे फ्लावर कैपिटल से लाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर हम सांजी के एक्सप्रेशन को अचानक से एकदम सीरियस होता देख सकते हैं और हम उस औरत को नीचे गिरा हुआ और जख्मी देख सकते हैं। जब वो खड़ी होती है तो वो सांजी से बहुत डर रही होती है। फिर प्रेजेंट में क्वीन अपने हाइब्रिड फॉर्म में वापस आ जाता है और सांजी मेंटली टूट चुका होता है। सांजी कहता है लूफी तुम्हें कैसा सांजी चाहिए, पुराना मैं जो कि अगर वुमन एनिमी है तो उसके खिलाफ यूजलेस है, या फिर एक कोल्ड ब्लडेड साइंस वॉरियर जो किसी को भी हर्ट कर सकता है, इनमें से कौन सा पायरेट किंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। सांजी उसका रेड सूट डिवाइस निकलता है और कहता है मैं तंग आ गया हूँ। क्वीन कहता है ओ ये तो जर्मा का बैटल सूट है। सांजी कहता है मेरा माइंड फाइनली क्लियर हो गया है, रेड सूट ने ही मेरे बॉडी में अवेकनिंग को ट्रिगर किया था, जो हो गया मैं उसे चेंज नहीं कर सकता पर मैं कभी भी जर्मा नहीं बनूंगा। सांजी रेड सूट डिवाइस को ज़मीन पे फेंकता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है जिससे वो सूट एक्सप्लोड हो जाता है। क्वीन ये देख के शॉक होता है कि कैसे सांजी अपने ही पावर अप को वेस्ट कर रहा है। सांजी कहता है फेयरवेल जर्मा, फेयरवेल लेडीज बाथ हाउस। फिर सांजी एक सिगार लाइट करता है और डेंडन मुशी निकलता है। फिर सीन कट होकर कैसल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ किंग और जोरो की फाइट चल रही होती है। जोरो का डेंडन मुशी रिंग होता है। जोरो कहता है मेरे पास डेंडन मुशी क्यों है। सांजी कहता है तुम कहीं खो ना जाओ इसलिए मैंने उसे रखा था। जोरो कहता है इडियट कुक, मुझे अभी परेशान मत करो,
हम देख सकते हैं कि किंग अपने डायनासोर फॉर्म में आसमान से जोरो को शूट कर रहा होता है। सांजी कहता है मेरी बात सुनो, जब हम बीस्ट पायरेट से जीत जाएंगे तब मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जोरो कहता है ऑफकोर्स हम जीतेंगे। किंग अपनी चोंच से जोरो पे अटैक कर देता है बट जोरो 2 स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। सांजी कहता है अगर इस बैटल के बाद मेरा दिमाग सेम नहीं रहा तो तुम्हें मुझे मारना होगा। जोरो कहता है क्या? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ है बट इस बैटल के बाद मैं वो कर दूंगा, पर तब तक तुम मरना मत। सांजी कहता है तुम इस बात पर भरोसा कर सकते हो। फिर कॉल कट हो जाता है और हम सांजी को अचानक से क्वीन के सामने से गायब होता देख सकते हैं। क्वीन कहता है क्या ये भी साइंस का पार्ट है जज के बेटे? सांजी फ्लेम्स में कवर होकर क्वीन के सामने आता है और उसे किक करता है। सांजी कहता है मैं ऑलरेडी जल रहा हूँ तो तुम इस आग में घी डालने की सोचना भी मत, और हेल मेमोरीज अटैक करता है। सांजी क्वीन को हराने वाला है कॉज वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अब वो कितना पावरफुल हो गया है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।